वेलकम, आभार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात करने वाली हूँ अक्षय तृतीया के बारे में, जो कि है 30 अप्रैल 2025। दिन होने वाला है आपका बुधवार का। अक्षय तृतीया इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? पहली चीज तो यह है कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी दान या खरीदी गई कोई भी वस्तु उसका क्षय नहीं होता है। जैसे कि इसका नाम है अक्षय, यानी कि इस दिन किया गया कोई भी उपाय, कोई भी कार्य, उसका कभी भी, या किया गया दान या खरीदी गई वस्तु उसका कभी भी क्षय नहीं होता है। अक्षय तृतीया तिथि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस दिन एक तो अबूझ मुहूर्त होता है, और इस दिन और भी बहुत सारी चीजें हुई थी, जैसे कि श्री हरिनारायण विष्णु भगवान के अवतार परशुराम जी का जन्म इसी दिन हुआ था। साथ में इसी दिन जो है श्री कृष्ण भगवान ने जो है युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दान में दिया था, जिससे कि युधिष्ठिर जो है, जो लोगों को जरूरत होती थी या भूखे या निर्धन लोगों को जो है उसी पात्र में से भोजन का दान करते थे। दैट इज द कारण, यही कारण है कि अक्षय तृतीया के दिन हमें दान निश्चित तौर पे करना चाहिए। साथ में इसी दिन जो है धरती पर माता गंगा का जो है अवतरण हुआ था, यानी कि माना जाता है कि इसी दिन जो है माता गंगा जो है धरती पर अवतरित हुई थी। इसी की वजह से इस दिन जो है किया गया कोई भी दान पुण्य या खरीदा गया कोई भी वस्तु उसका कभी भी क्षय नहीं होता है। इस दिन जो है अबूझ मुहूर्त होता है। पूरे दिन भर में आप कभी भी कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं या पर्टिकुलर कोई भी चीज आप दान कर सकते हैं। इस दिन सोना, चांदी, घर, वाहन, भूमि, घर का फर्नीचर, वस्त्र, कपड़े या किताबें, या अपने बिजनेस के लिए बही खाते, रजिस्टर, स्टेशनरी का सामान, ये सब खरीदना बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। जिस तरीके से अक्षय तृतीया वाले दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की और साथ में कुबेर देव की उपासना करी जाती है, उसी तरीके से माता लक्ष्मी को समर्पित करी जाने वाली, जैसे कि हम धनतेरस वाले दिन के लिए कुछ वस्तु खरीदते हैं, उसका विधान होता है, उसी तरीके से अगर अक्षय तृतीया वाले दिन अगर आप इन चीजों को दान खरीदते हैं तो उसका कभी भी क्षय नहीं होता है। इसी का कारण है कि इस दिन जो है सोना खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। आप इस दिन सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, पीतल, तांबा, या घर का कोई भी फर्नीचर का सामान, कपड़े, नई किताबें, ये सब आप खरीद सकते हैं। इस दिन हमें रुई जरूर खरीदनी चाहिए। रुई की जो बाती होती है वो हम जब माता लक्ष्मी को उसका दीपक जलाते हैं, इस दिन हमें दक्षिणवर्ती शंख जरूर खरीदना चाहिए। पीली सरसों जरूर खरीदनी चाहिए। मिट्टी के पात्र यानी कि मिट्टी का मटका जरूर खरीदना चाहिए। इस दिन सिल्वर, लोहे और प्लास्टिक के बर्तन हमें कभी भी नहीं खरीदने चाहिए। ठीक है, तो ये तो चीजें हो गई इस दिन हमें खरीदारी करने के लिए। इसी के साथ में मैं बात करने वाली हूँ कि इस दिन आप और क्या क्या कर सकते हैं। इस दिन जो है सोना खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ, क्योंकि सोना जो है ना सबसे ज्यादा शुद्ध धातु मानी जाती है, और इस दिन अक्षय तृतीया वाले दिन अगर आप इसे खरीदते हैं तो उसका कभी भी क्षय नहीं होता है। बात करते हैं कि इस दिन जो है सबसे सोना खरीदने का सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त क्या है। 30 अप्रैल को सुबह 5:41 से दोपहर के 2:12 के बीच में आप सोना या कोई भी चीज की खरीदारी कर सकते हैं, जो ये बहुत ही ज्यादा शुभ मुहूर्त है। अब चलते हैं उस विशेष उपाय के बारे में जो हमें अक्षय तृतीया के दिन विशेष विशेष तौर पे करना है। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको अब इस दिन जो है खरीद के लाना है एक मटका, या फिर एक आप गुल्लक भी खरीद सकते हैं। मटका खरीद के लाना है। मटके के अंदर आपको पहले उसको अच्छे से धो लेना है। अपने घर खरीद के लाना है, ये नहीं कि आप बाहर खरीदें और बाहर ही उसको दान कर दें, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। मटका खरीद के घर लेकर आना है। घर में उसको अच्छे स्वच्छ पानी से उसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इस मटके के अंदर आपको डालना है 1 रुपए का सिक्का, और 7 चावल के दाने इसमें डालने हैं आपको। अब इसको जो है भर लेना है पीने के पानी से। पीने के पानी से भरने के बाद इसको जो है ढक्कन से ढक देना है। एक लाल रंग के कपड़े से उसके मुंह को आपको बांध देना है। ठीक है, ये मटका आप किसी भी जरूरतमंद को आपको ये दान कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में मटका भरना यानी कि जल, हमारा चंद्रमा, आपका मन हमेशा पूरे साल अच्छा रहेगा, और आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। क्योंकि मन क्या होता है, मन का कारक होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा क्या होता है, जल, जल तत्व। और उसके साथ में जो है जब हमारा मन अच्छा होता है, हम किसी काम को मन से करते हैं, तो उस काम में हमें निश्चित ही सफलता मिलती है। ठीक है, ये आपको जरूर करना है। और साथ में आपको 3 जगह, अपने घर में 3 जगह पर दीपक जरूर जलाना है। वो कौन कौन सी जगह है? आपके घर की उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में आपको एक दीपक जलाना है। देसी घी का दीपक जलेगा वो। और साथ में अपने घर जहां पर आप खाना बनाते हैं उस जगह पर आपको एक जल का भर के कलश रखना है, यानी कि एक जग भर के रख सकते हैं, या वाटर स्टोरेज का कोई भी पोर्ट हो सकता है, वो आप वहां भर के रख सकते हैं। और उसके समक्ष, मतलब उसके पास में ही आपको कड़वे तेल का यानी कि सरसों के तेल का दीपक आपको वहां जलाना है। ठीक है, इसी के साथ में आपको एक दिया जलाना है, 4 मुखी दिया। उस दिए के अंदर आपको चुटकी भर काले तिल और पीली सरसों डालनी है, और ये दिया आपको अपने घर के मेन डोर पर, यानी कि जहां आपकी एंट्रेंस है वहां पर आपको ये प्रज्वलित करना है। और साथ में माता लक्ष्मी की आपको उपासना करनी है, श्री सूक्त का पाठ करना है, और माता लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है। और जो भी विधि से आप ये पूजा अर्चना करेंगे, इससे आपको अक्षय फलों की प्राप्ति होगी। और इस दिन विशेष कार्य आपको क्या करना है, लोगों को आपको जो है दान जरूर करना है, यानी
कि इस दिन आप अपने घर में राशन भरते हैं तो आप राशन का दान भी कर सकते हैं, आप पानी का दान कर सकते हैं, आप कपड़ों का दान कर सकते हैं, आप वस्तुओं का दान कर सकते हैं, या जो भी किसी की ज़रूरतमंद का सामान है वो भी आप इसे दान कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक